ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है, नाम है एडिलेड। क्रिकेट का शौक रखने वाले इस नाम से बखूबी परिचित होंगे। वही एडिलेड जहां कभी राहुल द्रविड़ ने 233 रन ठोककर भारत को टेस्ट मैच जिताया था। खैर, बात न तो आज क्रिकेट की है और न ही राहुल द्रविड़ की। बात है साल 1884 में एडिलेड में दिए हुए एक भाषण की। भाषण देने वाले का नाम लॉर्ड रोज़बेरी। लॉर्ड रोज़बेरी अपने उस वक्तव्य में ब्रिटिश साम्राज्य की व्याख्या कर रहे थे। व्याख्या करते हुए वे एक खास टर्म का इस्तेमाल करते हैं और वो टर्म होता है कॉमनवेल्थ। नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय और आप देख रहे हैं द फैक्ट फैक्ट्री की खास पेशकश खेलकूद। इसी साल 22वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया गया। ऐसे में बहुत सारे लोगों के बीच यह कौतूहल का विषय रहा कि आखिर कॉमनवेल्थ भला क्या है, जिसे आज भी कुछ लोग गुलामी का प्रतीक बताते आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ क्या है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी कि इतिहास का रुख करते हैं। इसकी जड़ें मिलती हैं 15वीं शताब्दी में, जब पहली बार लैटिन शब्द लेस रिपब्लिका के अंग्रेजी शब्द रूप के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेस रिपब्लिका का मतलब होता है पब्लिक गुड या कॉमन वील। कॉमन वील यानी समान हित। ये विडंबना ही है कि अंग्रेजी शब्द व्हील का एक अर्थ जख्म का निशान भी होता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो जिन जिन देशों में ब्रिटिश हुकूमत का जख्म लगा वो सारे देश कॉमनवेल्थ में एक साथ शरीक हैं। साल 1917 में एक ब्रिटिश अधिकारी जेसी स्मट्स ब्रिटिश साम्राज्य की व्याख्या कर रहे होते हैं। ब्रिटिश डोमेन की व्याख्या करते हुए वे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जैसे एक भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश डोमेनियन राज्य, हिंदी में कहें तो उपनिवेश। ब्रिटिश डोमेनियन राज्यों के पास अपनी स्वायत्त शासन तो होते हैं, लेकिन वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन कार्य कर रहे होते हैं। इसका मतलब केंद्र के पास पूर्ण संप्रभुता होती है और राज्यों के पास सिर्फ सीमित शक्तियां। साल 1920 तक कुल 6 ब्रिटिश डोमेन राज्य हुआ करते थे। वो राज्य थे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूफाउंडलैंड, साउथ अफ्रीका और आयरिश फ्री स्टेट। एक बार और थोड़ा पीछे चलते हैं, जब जॉन एस्ले कूपर ने एक परिकल्पना पेश की जिसमें पैन ब्रिटेनियन, पैन इंग्लिशियन स्तर पर एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना था जो हर 4 वर्ष में आयोजित हो। इस परिकल्पना के पीछे तर्क यह दिया गया कि इससे ब्रिटिश डोमेनियन राज्यों के बीच एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो सकेंगे। हालांकि साल 1891 में जॉन एस्ले कूपर की यह परिकल्पना ही रह गई। बाद में साल 1911 में ब्रिटेन के महाराज बने किंग जॉर्ज V के राज्याभिषेक समारोह में फेस्टिवल ऑफ एम्पायर का आयोजन किया गया। ये वो पहले रिकॉर्डेड खेल थे जहां पहली बार ब्रिटिश डोमेन्स के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 12 मई 1911 को क्रिस्टल पैलेस में आयोजित हुए इस फेस्टिवल ऑफ एम्पायर की ग्रैंड ओपनिंग हुई। यानी कुल मिलाकर ये एक भव्य समारोह था। इसमें हुए पहले खेलों में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग और स्विमिंग शामिल थे। साल 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। ओलंपिक खेलों के उस आयोजन में ब्रिटिश डोमेन राज्यों के प्रतिभागी भी शामिल होते हैं। उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात में 1911 में हुए फेस्टिवल ऑफ एम्पायर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। साल 1911 में हुए फेस्टिवल ऑफ एम्पायर की उन यादों को ताज़ा करने के बाद उन दोस्त यार प्रतिभागियों को लगता है कि भाई अपन भी ऐसी ही खेल प्रतियोगिता आयोजित करते हैं जिसमें ब्रिटिश डोमेन स्टेटस के सभी राज्यों को प्रतिभाग करने का मौका मिले, यानी कि खेलने का मौका मिले। इसके बाद नाम आता है कनाडा के रहने वाले बॉबी रॉबिन्सन का। बॉबी रॉबिन्सन ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में ब्रिटिश डोमेन के सभी खेल प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया। उसी मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि हर 4 साल में ब्रिटिश डोमेन के सभी सदस्य राज्य एक खेल का आयोजन करेंगे जिसमें हर ब्रिटिश डोमेन से खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे, यानी कि खेलेंगे। इसी मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि साल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में इन खेलों को पहली बार आयोजित किया जाएगा। साल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में पहली बार इन खेलों का आयोजन हुआ। नाम रखा गया ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। भारत पहले संस्करण में शामिल नहीं था। आज आप जिस आयोजन को इतना भव्य देखते हैं, पहला आयोजन उतना भव्य भी नहीं था। हैमिल्टन के एक स्कूल ग्राउंड को खेल गांव बनाया गया। कक्षाओं में खिलाड़ियों को सुलाया जाता। एक कक्षा में तकरीबन 24 खिलाड़ी सोते। साल 1934 में इन खेलों का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। दूसरे संस्करण में भारत ने भी हिस्सा लिया।
भारत की ओर से खेलते हुए पहलवान राशिद अनवर ने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में किसी भी प्रकार का पहला मेडल है। इसके बाद साल 1938 में भी ये खेल ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से आयोजित हुए। साल 1942 और 48 में यह खेल आयोजित नहीं हो पाए, कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। इसके बाद साल 1950 में इन खेलों का आयोजन एक बार और हुआ, इस बार भी नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ही था। उसके बाद ठीक 4 साल बाद यानी कि 1954 में पहली बार इन खेलों का नाम बदल दिया गया, नाम रखा गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। साल 1958 में इसी नाम से दोबारा इन खेलों को आयोजित किया गया। भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक इसी संस्करण में जीता। धावक मिल्खा सिंह और पहलवान लीला राम ने स्वर्ण पदक उठाए, यानी भारत इस संस्करण में कुल 2 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में काबिज रहा। साल 1962 तक ये खेल ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स नाम से ही आयोजित होते रहे। इसके बाद साल 1966 में एक बार फिर इन खेलों का नाम बदल दिया गया, नाम रखा गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। साल 1978 में इसमें से ब्रिटिश शब्द भी हटा लिया गया और नाम सामने आया कॉमनवेल्थ गेम्स। नाम बदले जाने के पीछे की वजह अक्सर गुलामी का प्रतीक बताई जाती रही है। बहुत से देश जो कभी ब्रिटिश राज्य के अधीन रहे हैं, उन्होंने अक्सर इस बात का विरोध किया कि उसमें ब्रिटिश नाम क्यों जुड़ा हुआ है या ऐसा कोई नाम क्यों जुड़ा हुआ है जिससे अभी भी गुलामी की बू आती है। हालांकि बाद में कॉमनवेल्थ में वो राष्ट्र भी जुड़े जो कभी भी ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा नहीं रहे थे। और एक बात ये भी है कि अब कॉमनवेल्थ में जुड़ने के लिए किसी भी राष्ट्र को स्वेच्छा की ज़रूरत होती है, यानी वो अपनी इच्छा से जुड़ता है, उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता। ऐसे में अब इसे गुलामी का प्रतीक बताया जाना थोड़ा अटपटा लगता है। संविधान सभा में भी एक बार कॉमनवेल्थ समस्या पर सवाल उठाए गए थे। नेहरू ने लंदन डिक्लेरेशन को साइन किया था और वो सभा में उस घोषणा पत्र को पढ़कर सुना रहे थे। वे बता रहे थे कि राष्ट्रमंडल देश किस प्रकार क्राउन के प्रति निष्ठावान और स्वतंत्र साहचर्य का पालन करेंगे। इसका विरोध करते हुए सभा के वरिष्ठ सदस्य शिब्बन लाल सक्सेना ने कहा कि भारत उस राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं बन सकता जिसके कई सदस्य अब भी भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते हैं और रंग भेद अपनाते हैं। ये बात रखते हुए शायद शिब्बन लाल सक्सेना भी इस बात से अनजान थे कि आने वाले किसी वक्त में भारत ऐसी ही किसी एक रंग भेद समस्या की वजह से कॉमनवेल्थ गेम्स का बहिष्कार यानी कि बॉयकॉट करेगा। साल 1986 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स को बॉयकॉट गेम्स भी कहा जाता है, जब 32 राष्ट्रमंडल सदस्य राष्ट्रों ने इसका बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करने वाले देशों में भारत भी शामिल था। इस बॉयकॉट की वजह रही साउथ अफ्रीका की रंग भेद नीतियां। साल 1970 से ही साउथ अफ्रीका क्रिकेट समेत कई बड़े खेल आयोजनों में हिस्सा नहीं ले पा रहा था। भारत भी साउथ अफ्रीका की इन रंग भेद नीतियों से खफा था। ऐसे में ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार द्वारा साउथ अफ्रीका के साथ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्थापित कर लिया गया और यही इस कॉमनवेल्थ गेम्स के बहिष्कार की मुख्य वजह बनी। भारत समेत कुल 32 देशों ने 1986 में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स का बहिष्कार कर दिया। बरमूडा ने तो गजब ही कर दिया। उन्होंने ओपनिंग डे सेरेमनी में तो हिस्सा लिया, लेकिन उसी दिन अपना नाम वापस ले लिया। आखिर में कुल 26 राष्ट्र ही बचे जो 1986 के कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा ले रहे थे। खैर, आज के दिनों में भारत और कॉमनवेल्थ के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो चुके हैं। हालांकि साल 2022 में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत कुछ बातों को लेकर खफा था, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम से तीरंदाजी खेल को हटाए जाने की बात को लेकर इंडियन ओलंपिक संघ ने तो बहिष्कार तक की बात कह डाली। खैर, इस बात के बाद भी भारत ने इन खेलों में हिस्सा लिया और आखिर में इन खेलों में भारत ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 कांस्य पदक जीते और प्रतियोगिता खत्म होने के बाद भारत चौथे स्थान पर काबिज रहा। आज भारत कॉमनवेल्थ का सबसे अधिक सदस्यों वाला देश है। कुल कॉमनवेल्थ की जनसंख्या का 60% अकेले भारत से है। भारत कॉमनवेल्थ के बजट में योगदान देने वाले देशों में चौथे स्थान पर आता है। कॉमनवेल्थ में सबसे ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट यानी तकनीकी सपोर्ट देने वाला देश भी भारत ही है, ताकि अन्य छोटे देशों को भी जो राष्ट्रमंडल सदस्य हैं उन्हें उनके विकास में मदद मिलती रहे। साल 1983 में भारत ने चोगम यानी कि कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मेज़बानी की।
साल 1957, 1975, 1991 और साल 2007 में भारत ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की भी मेज़बानी की। इसके बाद साल 2010 में 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स की भी मेज़बानी भारत ने की। इन्हीं कॉमनवेल्थ खेलों में मशहूर घोटाला कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला भी हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री रहे सुरेश कलमाड़ी को सज़ा भी सुनाई गई। खैर, वो किस्सा फिर कभी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अन्य तथ्यपरक और रोचक जानकारी से भरी हुई वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही पास में लगे बेल नोटिफिकेशन को दबाना भी न भूलें, क्योंकि फेक न्यूज़ के इस फेक दौर में आपके सामने तथ्यपरक और रोचक जानकारियां लेकर आने का काम सिर्फ फैक्ट फैक्ट्री ही करता है।